Good morning students, again welcome back to the online classes of Eklavya Academy Senior Secondary School. Students, how are you? I hope you all are very well. Today's our topic is chapter number 2 दुर्बुद्धि विनिश्यति. विद्यार्थियों, अद्य मम प्रकरणम द्वितीय पाठः दुर्बुद्धि विनिश्यति, यानी दुष्ट व्यक्ति वाला दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट होता है. जिसकी बुद्धि दुष्ट होती है ना, दुर्बुद्धि यानी मूर्ख बुद्धि वाला, एक तरह से वह व्यक्ति विनाश को प्राप्त होता है, उस व्यक्ति का पतन हो जाता है. विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में भी इस चैप्टर को पढ़ा था, आपको पता हो तो, है ना? पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो आज जो है हम उससे आगे पढ़ेंगे. आप लोग काम करते हैं टाइम पे, ध्यान रखना. 7th क्लास मैं जब भी मार्क्स दूंगी आपको, और आपके पेपर वर्क का भी मार्क्स दूंगी मैं, कि पेपर में मतलब पेपर वर्क का भी दूंगी, और इसके अलावा कॉपी के भी कंप्लीट काम के, अच्छी राइटिंग वाले काम के उसके भी मार्क्स होते हैं. तो 7th क्लास काम पूरा करना आप प्लीज़. आप टाइम टू टाइम काम करेंगे, क्योंकि काम जब आप स्कूल में आएंगे तब भी आपको करना है, और घर पे भी है, तो वहाँ पे मैं बिल्कुल काम चेक करूँगी, उस पर सील लगेगी, साइन होंगे. हमारे जो है लक्ष्मी मैम है, डायरेक्टर सर है, ये रोज़ जो है आपको वीडियोस भेजते हैं यहाँ से, और बदले में आपसे क्या चाहते हैं? काम कंप्लीट. तो इस बात को लेके बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस रहेगी, ध्यान रखना, काम कंप्लीट होना चाहिए. तो अगर जिसने काम नहीं किया है वो काम टाइम पे करें. ओके, आई होप आप समझ गए होंगे. हम अब पिछली कक्षा में हमने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा होगा, है ना? अब हम सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे. हंसो अवदताम. सेकंड पैराग्राफ, इसका मैं पेज नंबर लिख देती हूँ. पेज नंबर 128 पेज नंबर है इसका बच्चों. पेज नंबर है, मैडम कहाँ पढ़ा रहे हैं? 128 पेज नंबर 128 यानी 128. अब देखो, हंसो अवदताम अत्र क उपाय. अब यहाँ से पहले हमने पढ़ा था स्टोरी में क्या था कि कछुआ जो है वो रहता था सरोवर के किनारे पे. जो है सरोवर का नाम क्या? फूलोत्पलम. ठीक है, फूलोत्पल नाम ये सरोवर का नाम था बच्चों. ठीक है, इस सरोवर में कछुआ रहता था. दो उसके मित्र थे, हंसों का नाम क्या था? याद है? संकट और विकट. और कछुए का क्या नाम था? कम्बुक ग्रीव. ध्यान रखना कि कछुए का नाम था, क से कछुआ, क से कम्बुक ग्रीव. ओके, तो क्या हुआ था? मछुआरे आए थे, उन्होंने कहा कि कल हम यहाँ जाल बिछाएंगे, मछलियों को, कछुओं को मार देंगे. तो उस कछुए ने अपने दोनों मित्रों को कहा कि मैं तो संकट में हूँ, मुझे इस सरोवर से कोई और सरोवर ले जाओ. वो कह रहे थे ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसने कहा क्यों नहीं हो सकता, तुम लोग आकाश के मार्ग से मुझे इस सरोवर से दूसरे सरोवर में ले जाओ, यानी दूसरी नदी, दूसरी तालाब जो भी है वहाँ ले जाओ. तो अब कैसे उपाय करेंगे? ये तीनों मिलके भी हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे. आप ध्यान देना बच्चों, बहुत अच्छी कहानी. ओके, हंसो अवदताम, हंस बोले, अत्र का उपाय, तो यहाँ पर क्या उपाय है? ठीक है, अब देखो बच्चों, कच्छप वदति. कच्छप यानी क्या होता है? कछुआ होता है. मैडम ने भी लिखा है बोर्ड पे. कच्छप यानी क्या होता है बच्चों? कछुआ. ठीक है, युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचवा धार्यताम. युवाम यानी क्या होता है बच्चों? तुम दोनों. काष्ठ यानी क्या होता है बच्चों? लकड़ी. काष्ठ यानी मैं लिख देती हूँ, आपको नहीं पता हो तो. काष्ठ यानी मैडम क्या बोल रहे हैं? लकड़ी. काष्ठ यानी क्या होता है बच्चों? क्या होता है? लकड़ी. समझ में आ रहा है आपको मैम क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो मैं पढ़ रही हूँ. ठीक है, युवाम यानी क्या होता है? तुम दोनों. काष्ठ दंडम यानी लकड़ी का टुकड़ा जो है उसको एकम चंचुआ धार्यताम. तुम दोनों जो है वह काष्ठ दंडम एकम यानी एक लकड़ी का टुकड़ा ले. क्या करोगे? एक जो है ना, एक लकड़ी का टुकड़ा लोगे. ठीक है, उसको क्या करोगे? चंचवा धार्यताम यानी अपनी चोंच में, धार्यताम यानी धारण कर लो, या फिर क्या कहेंगे? पकड़ लो.
तुम जो है उसे अपनी चोंच में पकड़ लो, एक लकड़ी का टुकड़ा लो और उसे अपनी चोंच में पकड़ लो, तुम दोनों, ठीक है, युवाम यानी तुम दोनों। अवलंब्य नहीं, अहम काष्ठ दंड मध्य, मैं जो है ये लकड़ी का जो टुकड़ा होगा उसके बीच में, ठीक है, लटकूंगा, यानी उसको अपने मुंह में पकड़ लूंगा मैं, ठीक है, और तुम दोनों अपनी चोंच से पकड़ लेना, मैं अपने मुंह से पकड़ लूंगा। ये जैसे लकड़ी का टुकड़ा है, ये लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि तुम दोनों यहाँ से और यहाँ से पकड़ लेना, और मैं जो है ना, तुम एक हंस इधर से पकड़ लेगा, एक संकट पकड़ लेगा, एक विकट हंस पकड़ लेगा, बीच में कम्बुक कछुआ है ना, वो बीच में यहाँ से ऐसे अपनी चोंच होगी, इसकी ये चोंच, इसका मुंह है, कछुए का मुंह है ना, मुंह से कछुआ ऐसे पकड़ लेगा, ठीक है, और इधर से दोनों हंस पकड़ लेंगे। तो ये बीच में कछुए के तो पंख है नहीं ना, तो वो जो है बीच में लटकेगा और ये दोनों चोंच में लेके इस लकड़ी के टुकड़े को, दोनों हंस, उनके तो पंख है तो वो क्या करेंगे, उड़ेंगे। समझ में आ रही है बात? ऐसी स्टोरी है, इसमें यही लिखा है, देखो क्या लिखा है इसने, हंसो अकत्यताम, ये रहा, अहम काष्ठ दंड मध्य में, काष्ठ यानी लकड़ी के टुकड़े के बीच में, अवलंबे यानी क्या होता है, लटक कर, युवयो यानी तुम दोनों के पक्ष बल यानी पंखों के बल से, सुखेन यानी सुखपूर्वक, गमिष्यामी यानी चला जाऊंगा। अब यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे 9 हुआ ये, ठीक है, यहाँ पे ये 10 नंबर हो गया। अब यहाँ पे गमिष्यामी आया, गमिष्यामी, गमिष्यामी का मतलब क्या होता है, चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका क्या होगा, गम धातु, ऋठ लकार, उत्तम पुरुष एक वचन है, उत्तम पुरुष एक वचन, गमिष्यति, गमिष्यत, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यत, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्याव, गमिष्याम। वो देखो गमिष्यामी यानी चला जाऊंगा। कौन बोला ऐसे? कछुआ बोला कि तुम दोनों क्या करना, एक लकड़ी का टुकड़ा लेना और अपने चोंच में उसको पकड़ लेना, मैं उस लकड़ी के टुकड़े से बीच में लटकता हुआ क्या करूंगा, उसको पकड़ लूंगा और तुम्हारे पंखों के बल से, यानी तुम तो उड़ोगे तो मैं भी साथ में उड़ूंगा, मेरे पंख नहीं है फिर भी, तो पंखों के बल से पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामी, पंखों के बल से सुखपूर्वक, सुखपूर्वक चला जाऊंगा। कौन बोला? कछुआ बोला। ठीक है। किंतु अत्र एक फिर हंसो अकथ्यताम। अब हंस बोले। हंस क्या बोले बच्चों? हंस ऐसे बोले कि हंसो अकथ्यताम, हंस बोले संभवती एष उपाय, क्या यह उपाय संभव है? यानी उनको तो बहुत डर लग रहा है कि ये क्या उपाय वास्तव में संभव है, यानी ऐसा हो सकता है। किनको डर लग रहा है? हंसों को डर लग रहा है। वो क्या कह रहे हैं? संभवती एष उपाय, क्या ये उपाय हो सकता है? किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते। ठीक है, किंतु यहाँ पर एक जो है, एक अपायो अपि वर्तते, यहाँ पर एक हानि भी है। ठीक है, अपायो अपि वर्तते यानी एक हानि है। हानि क्या है? देखो, आवाभ्याम नियमान त्वाम अवलोक्य जना कश्चित वदिष्यन्ति एव। जब जो है आवाभ्याम यानी क्या होता है? हम दोनों को, नियमान यानी क्या होता है? ले जाना। हम दोनों के द्वारा ले जाने पर, त्वाम अवलोक्य यानी तुम्हें देख कर, त्वम अवलोक्य यानी क्या होता है? तुम्हें देखकर, जना यानी क्या होता है? लोग क्या करेंगे? कश्चित वदिष्यन्ति एव, कुछ बोलेंगे कि देखो देखो वो दो हंस जा रहे हैं, देखो देखो वो बीच में कछुआ लटक रहा है, देखो देखो वो कछुआ कितना मूर्ख है, देखो देखो वो हंस कितने मूर्ख है। कभी कोई क्या कहेगा? कोई कहेगा समझदार है, कोई कहेगा मूर्ख है, कोई कहेगा ये देखो इन पंछियों की बुद्धि कैसी हो गई है, ऐसा क्या संभव है क्या? इस तरह से लोग क्या करेंगे? तरह तरह की करेंगे बातें। तो इस समय जो है ये उन्होंने कहा हानि ये है कि जब लोग बोलेंगे तो हो सकता है तुम्हें क्रोध आ जाए और तुम भी बोल पड़ो, और जैसे ही कछुए ने बोला, मुंह खोला, तो उसका क्या होगा? वो लकड़ी से जो है वो छूट जाएगा उसका, है ना? क्या होगा? छूट जाएगी मुंह से लकड़ी।
और जैसे ही लकड़ी मुंह से छूटी तो कछुए के तो पंख है ही नहीं, है ना। तो आवाभ्याम नियमान यानी हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए तुम्हें, नियमान यानी ले जाते हुए, त्वम यानी तुम्हें, अवलोक्य यानी देखकर, जना यानी लोग, कश्चित वदिष्यन्ति वो लोग कुछ भी बोलेंगे। सही है ना, लोग तो बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुमने उत्तर दिया, तदा तव मरणम निश्चितम, तुम्हारा मरना निश्चित है। कछुए ने जैसे ही उत्तर देने के लिए मुंह खोला तो वो लकड़ी पकड़े हुए मुंह से वो छूट जाएगी, तो क्या होगा, वो नीचे गिर जाएगा और मर जाएगा। तो यदि तुम उत्तरम, लोग अच्छी कहेंगे, बुरी कहेंगे, तुम्हें मूर्ख कहेंगे। मूर्ख देखो, मूर्ख बीच में लटक रहा है और दो हंस जो उसको लेके जा रहे हैं। उस लकड़ी को तो हम पकड़ के रख लेंगे, लेकिन लोग बातें करेंगे। तो तुम उत्तरम, तुमने उत्तर देने के लिए मुंह खोला, तदा तव मरणम निश्चितम, तो हे कछुए तुम्हारा मरना निश्चित है। कौन बोल रहे हैं, हंस बोल रहे हैं। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं रहो, क्योंकि तुम बोल जाओगे, उनको पता है, तो क्या कुछ ना कुछ तो बोलेगा, इसलिए तव अत्रैव वस, तुम यहीं रहो। ठीक है, अब यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया, क्या कह रहे हैं, यहीं रहो। कौन कह रहे हैं, हंस कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं, कछुए को कह रहे हैं। अब देखो बच्चों, ये ग्रामर है इसका। यू यानी तुम दोनों, आवाभ्याम यानी क्या होता है, हम दोनों। ये अस्मत् शब्द का होता है, ये युष्मद् होता है। युष्मद् कैसे चलता है, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युयो युष्माकम, त्वयि युयो युष्माशु। ऐसे चलते हैं। ऐसे कैसे, आवाभ्याम आया ना, ये अस्मत् का आया। अस्मत् शब्द रूप कैसे चलते हैं, सुना आपने, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्मा बी, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवियो अस्माकम, मई आवियो अस्मासु। ऐसे चलते हैं अस्मत् के रूप। तो ये दोनों युवयो यानी तो होता है तुम दोनों, और आवाभ्याम यानी क्या होता है, हम दोनों, अस्मद और युष्मद। ओके, अवलोक्य यानी देख करके, वो आया ना कि लोग तुम्हें देख कर बातें बनाएंगे। अवलोक्य यानी क्या होता है, देख कर। और अव उपसर्ग है, लोक धातु है, और ल्यप क्या है, प्रत्यय। जहां भी पीछे यह आता है ना बच्चों, वहां पे ज्यादातर कौन सा प्रत्यय होता है, ल्यप। एक होता है वदिष्यन्ति यानी बोलेंगे, ठीक है। वद धातु है, इसमें लिट लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। वदिष्यति, वदिष्यता, वदिष्यन्ति, वदिष्यन्ति, वदिष्यति, वदिष्यता, वदिष्यन्ति, वदिष्यसि, वदिष्यता, वदिष्यता, वदिष्यामि, वदिष्यावा, वदिष्यामा। ऐसे रूप चलते हैं। एव जो है इसका मतलब क्या होता है, ही। ये क्या है, अव्यय पद। एक होता है वदिष्यामि, वदिष्यामि होता है, तो इसका मतलब होता है बोलूंगा या कहूंगा। वद धातु और लिट लकार, उत्तम पुरुष, एक वचन। इसके रूप कैसे चलते हैं, वदिष्यति, वदिष्यता, वदिष्यन्ति, वदिष्यसि, वदिष्यता, वदिष्यता, वदिष्यामि, वदिष्यावा, वदिष्यामा। एक होता है दास्यामि यानी दूंगा, इसमें होता है दा धातु, लट लकार, उत्तम पुरुष, एक वचन। इसके रूप कैसे चलते हैं, दास्यति, दास्यता, दास्यन्ति, दास्यसि, दास्यता, दास्यता, दास्यामि, दास्याव, दास्यामा। ऐसे चलते हैं, ठीक है। ये आपका ग्रामर है। और एक आता है अत्रैव शब्द। अत्रैव यानी होता है यहीं पर, ठीक है। अत्र धन एव, इसमें कौन सी संधि हुई है, वृद्धि। अ और ए का आई हो गया, वृद्धि संधि होती है। और कास्ट यानी तो लकड़ी बताई ही आपको। अब स्टूडेंट ये वाली तो ग्रामर चीजें मैंने आपको बताई। अब इसमें है ना पीछे की एक लाइन रह गई, वो मैं आपको पढ़ा देती हूँ। इस पैराग्राफ की क्या लिखा है, उसने कहा कि अगर तुमने उत्तर दिया, हंसों ने कहा कि हे कछुए, अगर तुमने मुंह से कुछ भी बोला और लकड़ी छूटी और उत्तर देने के लिए मुंह खोला, तो तव मरणम निश्चितम, तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं रहो। लेकिन तत् श्रुत्वा क्रुद्ध कूर्म अवदत्, उनकी बात को, तत् यानी इसके बाद, उनकी श्रुत्वा यानी उनकी बात को सुन करके, ऐसा सुन करके, क्रुद्ध कूर्म, कूर्म यानी कछुआ, कछुआ बहुत क्रोधित हो गया। बोला कि अहम मूर्खम, क्या मैं मूर्ख हूँ जो बोलूं, उत्तर ना दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। पहले क्या बोला कि किम अहम मूर्खम, क्या मैं मूर्ख हूँ जो बोलूंगा, उत्तर ना दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिद अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा, ठीक है। अतः अहम यथा वदामि, इसलिए मैं तुम लोगों को जैसा कहता हूँ, तथा युवाम कुरुतम, तुम लोग वैसा कर लो। यानी तुम वास्तव में एक लकड़ी लाओ, तुम इधर से पकड़ो चौंच में, तुम उधर से, मैं बीच में लटके के जाऊंगा
और फिर मैं वास्तव में मुंह में पकड़ लूंगा लकड़ी को और मैं वहां से यहाँ से लेके दूसरे सरोवर ले जाऊं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पढ़ा, इसमें श्रुत्वा आया। श्रुत्वा यानी क्या होता है बच्चों? श्रुत्वा, ये 11 नंबर तो ये हो गया 12। श्रुत्वा, श्रुत्वा यानी क्या होता है? सुनकर। क्या होता है? सुनकर। इसका ग्रामर क्या होगा? श्रुधनकत्वा। ठीक है, ये 13 ग्रामर के टॉपिक निकले हैं। ये आपको अपनी कॉपी में क्लास वर हेडिंग डाल के और करना है, 7th क्लास। ठीक है, अब देखो आपका होमवर्क जो है ना बच्चों, फर्स्ट नंबर चैप्टर मैंने पूरा करवा दिया, मुझे कॉपी में वो रेडी मिलना चाहिए। अब देखो प्रश्न नंबर 1 है, फूलोत्पलम उच्चारण करना सीखना है। देखो मैडम कैसे उच्चारण करती है, अपनी किताब खोलना, पेज नंबर 130। पेज नंबर 130। ओके, प्रश्न नंबर 1, उच्चारण करो। अब तुम उच्चारण करोगे कैसे घर पे? मैं बोल रही हूं ना, वैसे उच्चारण करना है। ठीक है, मैडम क्या क्या बोल रहे हैं देखो। फूलोत्पलम, फूलोत्पलम। ठीक है, सेकंड अवलंबय, अवलंबय। ठीक है, पकत्वा, पकत्वा, सुन रहे हो? कंबुक ग्रीव, कंबुक ग्रीव। आवाभ्याम, आवाभ्याम। बक्षिष्यामि, बक्षिष्यामि। ठीक है, बक्षिष्यामि। उक्तवान। नेक्स्ट हृदय, हृदम, हृदम। ठीक है, सुहृदाम, सुहृदाम, सुहृद्याम। ठीक है, भवद्भ्याम। क्या होगा? भवद्भ्याम। उडीयते, उडीयते। ठीक है, भ्रष्टः, भ्रष्टः। मैंने ये बोला आपको इसका प्रैक्टिस करना। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 1 में तो सिर्फ उच्चारण करना है, इसको कॉपी में नहीं करना है, सिर्फ उच्चारण कर लिया, ये हमने अटेंड कर लिया। घर पे आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रश्न नंबर 2 जो है ना, प्रश्न नंबर 2 ये आपको मैं आज होमवर्क में दे रही हूँ। इसका आपको होमवर्क मिल जाएगा PDF में। ठीक है, तो ये होमवर्क आपको करना है अपनी कॉपी में। प्रश्न नंबर 2 है ना, एक शब्द में उत्तर दीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 आपका होमवर्क है। तो स्टूडेंट्स आज आप अपना देख लो अच्छे से, ये बोर्ड है आपका, ये यहाँ पे क्लास वर्क है, वो आपका होमवर्क है। ठीक है, आज की कक्षा को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।